कहानी का शीर्षक रूटीन। जब वह पहली बार मिली तो मेरे आसपास का माहौल अजीब सा लगने लगा। शायद यह बस मेरा वहम था, क्योंकि मैंने हमेशा इस इलाके में अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा की थी। इसी सोच में मैंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया, पर अब मैं समझता हूँ कि यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसी छोटी सी जगह पर बीतता है। सुबह की चाय बनाना, धीरे धीरे बगीचे में बैठकर अपने पौधों को देखना, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। पड़ोसियों की सुबह की गुड मॉर्निंग और बच्चों की खेलकूद से मेरा दिन गुजरता था। मैं अपना काम करता, टीवी देखता और हर शाम अपने कुत्ते के साथ टहलने जाता। ये सब इतना सामान्य था कि मुझे लगा, क्या कभी कुछ असामान्य हो सकता है? लेकिन एक दिन जब मैं अपनी चाय के साथ बगीचे में बैठा था, मैंने उस अजनबी महिला को देखा। वह हमेशा वहीं पास के पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रहती। पहली बार मुझे लगा कि वह सिर्फ एक मूक साया है, लेकिन उसकी निगाहों में एक गहराई थी। वह हमेशा एक ही कपड़े में होती, सफेद साड़ी और आंखों में जैसे गहरे बादल। उसकी उपस्थिति मेरे लिए धीरे धीरे सामान्य सी हो गई थी, पर मैं अक्सर उसे अनदेखा करता रहा। दिन बीतते गए और उसकी उपस्थिति से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर भी धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे उस असीमित खींच के लिए उसे ढूंढना हो। हर रोज जब मैं टहलने जाता तो वह वही खड़ी होती और बस मुझे देखती। कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एक नीरस घूरना। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह मुझे रोकने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसे हर बार नजरअंदाज कर देता। फिर एक सुबह मेरे दोस्तों ने बताया कि वह औरत किस नाम की है। उन्होंने कहा वह सुचेता है, और सुनने में आया है कि उसके पति ने कुछ साल पहले उसे छोड़ दिया था। मैंने सोचा, क्या यह सच है या केवल एक कहानी है? मैंने सुचेता के बारे में और जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह वह अपनी दिनचर्या से बाहर नहीं आती। केवल वही सफेद साड़ी और गहरी आंखें जो मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखती थी। मुझे अजीब लगने लगा, क्या वह मेरी जीवन की किसी तरह की एक अंगूठी या संकेत है? उस विचार ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं उसे देखता, दिल में एक अनजानी सी घबराहट होती। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, पर उन्होंने इसे मेरी दिमागी हालात का कारण बताया। तू बहुत मानसिक हो गया है, एक दोस्त ने हंसकर कहा। मैंने अपनी दिनचर्या को बनाए रखा, लेकिन फिर एक दिन जब मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो उसने वहां नहीं देखा। उसका वह खालीपन मुझे असामान्य लगा। मैंने उसे फिर से खोजने का प्रयास किया, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे उसके नाम की पुकार की, सुचेता। जैसे ही मैंने यह कहा तो चारों ओर एक डरावनी चुप्पी छा गई। शायद यह उस रात की छिट्टी में मन की गहराइयों में छिपी हुई आवाजें थीं। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे दोस्तों ने कुछ गलत कहा था। शायद वह उस सुख का प्रतीक थी जिसे मैंने अपने जीवन में खो दिया था। समझ में आया कि हर दिन की अच्छी बुरी बातें हमें किस तरह सुनसान और भारी कर सकती है। इस मोड़ पर समझ आया कि रूटीन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, पर वह किसी कारण से मुझे धकेल रही थी। क्या मैंने उसे देखना बंद कर दिया, जबकि एक अजनबी मुझसे दूर भाग रही थी? एक दिन वह वापस आई। इस बार उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वह अपने अंदर की गहरी सोच से बाहर आ गई हो। मैंने उसे फिर से देखा और आश्चर्यजनक रूप से उसने मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान बड़े अजीब और विचलित करने वाली थी। मैंने अपने मन से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से उठकर लापता हो गई। दिन बीतते गए और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। क्या वह मेरा अक्स थी? क्या मैं उसके बिना एक ही रास्ते पर चल रहा था, एक रूटीन जिसका कोई मतलब नहीं था? उसी बगीचे में जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, वहां की हर आवाज अब मुझे तड़पाने लगी। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही मैं बगीचे में गया, मैंने फिर उसे देखा, पेड़ के नीचे बैठी, अपनी आंखें बंद किए। यह केवल मेरे लिए नहीं था, बल्कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या वह सच में कभी वापस आएगी, या फिर वह मेरी अनदेखी में लुके हुए किसी भयावह अंधकार का प्रतीक थी? उन आंखों में छिपी चमक किसी ग्रहण की तरह थी, और मैं अपनी जान की कीमत पर उसके आसपास एक अजीब सी धुंध में फंसा हुआ था। फिर एक आवाज आई, क्या तुम्हारे रूटीन का कोई मतलब रह गया है? मैंने वहां खड़े होकर उन गहरी आंखों में देखा, और मेरे मन में ख्याल आया, क्या हम सब उस जगह फंस गए हैं जहां से लौटना बहुत कठिन है? और तब अचानक कुछ बेल्स की आवाज सुनी। पल भर में मेरे मन में यह लगा कि मैंने कुछ खो दिया है। उस शाम को मैंने उसे नहीं देखा। एक सवाल मेरी आंखों के सामने था, क्या मैं भी उसी सफेद साड़ी में,
उसी पेड़ के नीचे कभी फिर से खड़ा रहूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।